इंडिया तो वैसे ही हमारा कह लेना अज़ली दुश्मन है, वो उसने तो मना करना है। और दूसरे नंबर ये जो 40 साल से यहाँ पे आके रेडियाँ लगाते हैं पठान जो है, ये अब इनकार करेंगे जो 40 साल से यहाँ पे खेल के गए हैं, जिनके बाप दादा चले गए हैं। 30 मिलियन जो अफ़गानी हैं वो जा नहीं रहे इधर से, और वो उल्लू के पट्टे कहते हैं जी कि हमने आना नहीं है यहाँ पे खेलने के लिए। तो शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। हमारे पल पे वो मतलब चलते हैं। चमन बॉर्डर हम आज बंद कर दें तो वहाँ उनकी सारी ट्रेड बंद हो जाए, सारे पाकिस्तान के डॉलर्स उधर जा रहे हैं। टैक्स की बात करें तो ये ऑब्वियसली बात है, ये तो इंडिया में भी होते हैं, इवन कि आप ये देख लो न्यूजीलैंड में भी हुए, इवन कि इंग्लैंड में जो है ना वो होते हैं। अब रिसेंट एग्जांपल आप ये देख लें कि प्रेसिडेंट पे जो है ना वो अटैक हो गया है अमेरिका में, ठीक है। ये वो वाली स्टेट्स हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा सिक्योर स्टेट्स जो है ना वो समझा जाता है। आपको पाक भारत टाकरा देखना है या पाकिस्तान की सालमियत, या पाकिस्तान में क्रिकेट देखनी है उसकी अप्रोच देखनी है, या पाकिस्तान के इंडिया? मुझे तो पाकिस्तान की सालमियत देखनी है। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो, लेकिन आप देखें एशिया कप हो, ODI हो, T20 वर्ल्ड कप हो या फिर चैंपियन ट्रॉफी, सबसे बड़ा मैच जो होता है वो इंडिया और पाकिस्तान का होता है, जिसका पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतजार होता है। आपको इस बात को मानना पड़ेगा। इंतज़ार होता है, सब चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि पाकिस्तान के साथ क्या है। अगर पाकिस्तान की बेहतरी यही है, अगर इंडिया की हमें मिन्नतें करनी पड़ी, हम मिन्नतें कर भी रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं एक इवेंट के लिए, अगर वो नहीं आते तो फिर हम क्या कर सकते हैं? अब उनके सामने हम उनके पाँव पे हाथ तो नहीं रख सकते। हर स्मगलिंग के अंदर अफगानी शामिल है, वो हर वो काम करते हैं जिसमें स्मगलिंग होती है। तो स्मगलिंग का काम उनका बंद करवा दें तो उनके पास तो कोई रोजगार रहता ही नहीं है ना। आप देखें किसी अफगानी को आप देखेंगे कि उसने किराने की दुकान खोली है, वो क्या करता है जी, स्मगलिंग के शूज़ बना रहा है, स्मगलिंग के इलेक्ट्रॉनिक्स बेच रहा है, डॉलर स्मगल कर रहा है। अफगानिस्तान में कौन सी ऐसी इंडस्ट्री लग गई है जिसकी वजह से वहाँ पे इकॉनमी बूस्ट करी है? सारे पाकिस्तान के डॉलर जो यहाँ से स्मगल होकर वहाँ पे जाते हैं, वहाँ से वो इंटर ट्रेड्स कर रहे हैं। वो DCO जलसे की इजाज़त इसलिए नहीं देता, कहता है कि वहाँ पे जो है ना वो हमारे सिक्योरिटी खदशात है। जब आप हर जगह सिक्योरिटी खदशात खुद ही बता रहे हो, और उनके एम्बेसडर यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके जो है ना वो फॉरेन ऑब्जर्वर बैठे हुए हैं, तो उन्होंने रिपोर्ट्स जो भेजनी है ना अपने कंट्रीज़ में, उन्होंने यही बताना है कि यहाँ पे जो है ना वो रिस्क बहुत ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि इनकी गवर्नमेंट खुद अनाउंस कर रही है कि यहाँ पे जो है ना वो लाइक सेंस ऑफ फियर है कि यहाँ पे कोई भी अटैक हो सकता है। इंशाल्लाह कज़ाफ़ी स्टेडियम में होंगे मैचेस, और इंडिया भी मजबूर होकर खेलना आएगा। क्यों नहीं आएगा? जब उन्होंने अभी वर्ल्ड चैंपियंस हैं तो ज़रूर उनको खेलना पड़ेगा। ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज इंडिया समेत पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलने से इनकार कर चुकी हैं। उस पर DIG खान में बनू के मुकाम पर जो दहशतगर्दाना हमला हुआ है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के 12 ऑफिसर मारे गए हैं, पाकिस्तान की चैंपियन ट्रॉफी खतरे का शिकार हो गई है। क्या कहेंगे? ऑलरेडी इंडिया समेत अफगानिस्तान, बांग्लादेश ने आने से इनकार कर दिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी टाल मटोल कर रहा है। उस पर इस तरह के हमले, चैंपियन ट्रॉफी खतरे में नज़र आ रही है। देखिए जी, पहले भी इस तरह से एक दफ़ा पाकिस्तान में हुआ था अटैक, जब पाकिस्तान में श्रीलंकन टीम आई थी। बिल्कुल। उस वक्त भी नॉर्मली मेरा जो ख्याल है वो ये है कि जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट होती है ना, लोग वो हमारे मुल्क में यही कोशिश करते हैं कि टूरिज़्म ख़त्म हो जाए किसी तरीके से, मुल्क की इकॉनमी को नुकसान हो जाए, वो इस तरह से। अब चैम्पियन ट्रॉफी कुछ अर्से पाकिस्तान में ये मैचेस हो रहे हैं, इंटरनेशनल टूरिज़म आ रहा है। अब ये जो है इस तरह के कुछ ना कुछ मामलात करके और कोशिश कर रहे हैं कि इससे पाकिस्तान में दोबारा से बदअमनी आ जाए। और दूसरे नंबर पर यह है कि जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं या कुछ मामला अच्छे हो रहे हैं, हालात अच्छे हो रहे हैं, उनसे ख़त्म हो जाए। तो ये मैं यही कहेंगे जो बाहर की दूसरी एजेंसीज़ वगैरह हैं वो मुल्क में डिस्टेबलाइज़ करना चाह रहे हैं, और इसको हमारे मुल्क में डिस्टेबिलिटी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें किसी न किसी हद तक तो हमारी एजेंसी है, हमारे सिक्योरिटी के इदारे, इनकी भी है ना कोई, वो क्या होता है, नेग्लिजेंस है उसके अंदर। ठीक है। तो ये नॉर्मल सी बात है। और अगर इंडिया मना कर रहा है तो इंडिया तो वैसे ही हमारा कह लेना अज़ली दुश्मन है, वो उसने तो मना करना है। और दूसरे नंबर ये जो 40 साल से यहाँ पे आके रेडियाँ लगाते हैं पठान जो है, ये अब इनकार करेंगे जो 40 साल से यहाँ पे खेल के गए हैं, जिनके बाप दादा चले गए हैं। 30 मिलियन जो अफगानी हैं वो जा नहीं रहे इधर से, और वो उल्लू के पट्टे कहते हैं जी कि हमने आना नहीं है यहाँ पे खेलने के लिए। तो शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। हमारे पल पे वो मतलब चलते हैं। चमन बॉर्डर हम आज बंद कर दें तो वहाँ उनकी सारी ट्रेड बंद हो जाए, सारे पाकिस्तान के डॉलर्स उधर जा रहे हैं। रिसेंटली जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उन्होंने बंद किया इस चीज़ को, जब ट्रेड बंद की है, डॉलर जाना बंद हो गए हैं, तो अफगानिस्तान एकदम से तिलबला उठा है ना। अफगानियों को जो हमने अपने मुल्क से निकाला है वो भी एक बहुत बड़ा कह लें कि एक्शन था, जिसकी वजह से अफगानी पाकिस्तान के खिलाफ हुए हैं। देखिए जी, खिलाफ हुए ना, आप मुझे देख लें कि यहाँ पे लाहौर में, आप लाहौर से बिलोंग करते हैं, मैं भी लाहौर से बिलोंग करता हूँ।
आप देखेंगे कोई भी अफगानी जो है कोई अच्छा काम करता नजर आ रहा है, हर स्मगलिंग के अंदर अफगानी शामिल है, वो हर वो काम करते हैं जिसमें स्मगलिंग होती है। तो स्मगलिंग का काम उनका बंद करवा दें तो उनके पास तो कोई रोजगार रहता ही नहीं है ना। आप देखें किसी अफगानी को आप देखेंगे कि उसने किराने की दुकान खोली है, वो क्या करता है जी, स्मगलिंग के शूज़ बना रहा है, स्मगलिंग के इलेक्ट्रॉनिक्स बेच रहा है, डॉलर स्मगल कर रहा है। अफगानिस्तान में कौन सी ऐसी इंडस्ट्री लग गई है जिसकी वजह से वहाँ पे इकॉनमी बूस्ट कर रही है? सारे पाकिस्तान के डॉलर जो यहाँ से स्मगल होकर वहाँ पे जाते हैं, वहाँ से वो इंटर ट्रेड्स कर रहे हैं। वो तो कोई इंडस्ट्री है नहीं, पाकिस्तान को नुकसान दे रहे हैं और वो बाद में हमें हमारे ही पीठ के ऊपर जो चुरा घूमते हैं। तो नॉर्मली ये पाकिस्तान का दुश्मन है। इससे पिछला जो टूर्नामेंट हुआ था, जो T20 वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ है, सॉरी जो वनडे वर्ल्ड कप हुआ है, उसके अंदर भी उन्होंने कह दिया था कि मतलब रिसेंटली जो पाकिस्तान में कोई टूर्नामेंट हुआ है उसमें भी जो न्यूट्रल ग्राउंड्स के ऊपर उन्होंने एशिया कप हुआ है, हाइब्रिड मॉडल के ऊपर खेला था। पाकिस्तान को तब भी डिनाई कर देना चाहिए था कि हम हाइब्रिड मॉडल नहीं मानेंगे जब श्रीलंका में उनके मैचेस हुए हैं। इवन श्रीलंका ऐसी कंट्री है जो डिफ़ॉल्ट हो गई उसमें वो जाना कबूल करते हैं और पाकिस्तान में वो नहीं आ रहे। दूसरे नंबर पर यह है कि अगर हमारे मुल्क में कोई अटैक हुआ है तो इसमें इंडिया का कोई ना कोई हाथ होगा, लेकिन हमारी सिक्योरिटी एजेंसी का भी कोई ना कोई नेग्लिजेंस है ना। तो हमें अपने पहले काम अच्छे करने चाहिए, फिर ही हम किसी को ब्लेम करें। और दूसरे नंबर पे ये है कि इंडिया जो है, इंडिया तो वैसे ही हमारा दुश्मन है ना। इंडिया चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर कोई टूरिस्ट हो। अगर आप देखें ऐसे 10-15 साल पहले यहाँ पे जब कोई त्यौहार होता था तो इंटरनेशनल टूरिस्ट आते थे यहाँ पे आके। आज तो मैं तो तरस गया हूँ, कोई मुझे अंग्रेज नजर नहीं आता इधर, या कोई फॉरेनर नजर ही नहीं आता तो कोई बंदा यहाँ पे आता। इसीलिए तो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में करवाने पर जोर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल टूरिज्म बहाल हो। अब देखें ना कि पीसीबी भी 1280 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर रहा है कि पाकिस्तान में टूरिज्म आएगी, पाकिस्तान की इकॉनमी बूस्ट करेगी। लेकिन अब आईसीसी को जब ये पता चला कि एक तो पाकिस्तान में इस तरह से दहशतगर्दाना हमले अभी भी हो रहे हैं, ऊपर से इंडिया समेत कई ममालिक कह रहे हैं कि हमने नहीं जाना, तो वो कह रहे हैं कि जी न्यूट्रल वेन्यू फिर से श्रीलंका में करवा लिया जाए। देखिए अब आप ही ने मुझे, अभी नॉर्मल सी बात है, अगर अटैक हो रहे हैं तो फिर इसमें गलती इंडिया की तो नहीं है किसी हद तक अगर देखा जाए तो। उनकी एजेंसी या किसी भी उसने किया होगा, लेकिन उसने उनकी गलती तो नहीं है ना, उनके प्लेयर्स की। या उनके प्लेयर्स तो आना चाह रहे हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा की स्टेटमेंट आई है कि हम अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान जाना चाहते हैं, चैंपियन ट्रॉफी खेलना चाहते हैं और पाकिस्तान घूमना चाहते हैं। अगर वो घूमना चाहते हैं, मान लिया वो घूमना चाहते हैं, जैसे भी कहना चाहते हैं, लेकिन फिर अटैक कैसे हो गया? अटैक हमारे मुल्क में हुआ है तो इसमें हमारी गलती है। अगर हम चाहते, अगर आईसीसी का या सॉरी पीसीबी का हम वो इन्वेस्टमेंट अगर हम हलाल करना चाहते तो हम पहले इस पर कोशिश करते कि हम किसी तरीके से अटैक से रुक जाए। हमारी जो मैं माजर से कहना चाहूँगा कि हमारी जो एजेंसीज़ हैं वो अपनी सिक्योरिटी पे फोकस करें, वो कोशिश करें मुल्क में सिक्योरिटीज़ को ब्रीच ना हो। इस तरह से हमारी जगह जगह पर सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है, हर यहाँ में ला कानून फैली हुई है। रिसेंटली इलेक्शंस में जो कुछ होता रहा है, हर बंदा यहाँ पे अपने कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस हुई है, वो मामला जैसे चल रहे हैं। तो अगर ऐसे होगा तो फिर तो इंटरनेशनल नहीं आएंगे लोग यहाँ पे, फॉरेनर नहीं आएंगे। हम बात ये करते हैं अगर दुबई में या बाकी मुल्कों में टूरिस्ट जाते हैं उधर, क्योंकि उन्हें सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। सर इंडिया में वर्ल्ड कप हो गया है, अब आप ये देखें ना कि इंडिया में जब वर्ल्ड कप हुआ किसी मुल्क ने ये नहीं कहा कि हम इंडिया जाकर नहीं खेलेंगे। उन्हें पाकिस्तान से सिक्योर तो इंडिया लगता है, और इंडिया वही मुल्क है जो हमारे साथ आज़ाद हुआ था, हमारा हमसाया है, माँ जाया है, और हम लोग एज अ पाकिस्तानी मुंह भर भर के इंडिया को बुराइयां करते हैं। तो देखें जी, इंडिया की बुराई करना यहाँ पे बैठ के आसान काम है, लेकिन अगर एशिया की आप मोस्ट टूरिस्ट लिस्ट देखेंगे ना तो इंडिया के 4 शहर आते हैं जो टॉप लिस्ट पे हैं, जहाँ में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं। तो जहाँ भी सबसे टूरिस्ट जाते हैं मतलब उन्हें सिक्योरिटी है तो जाते हैं। इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, इंडिया में एप्पल प्रोडक्शन कर रहा है। रिसेंटली जो एप्पल 15 Pro हमारे पास आ रहा है वो मेड इन इंडिया है नॉर्मली। जहाँ मुझे टेस्ला इंडिया में प्रोडक्शन कर रहा है अपनी। तो पाकिस्तान में ऐसी कौन सी कंपनी है जो फॉरेन आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है? आप ये देखें कि इंडिया में कोई भी फॉरेन मिनिस्टर जाता है या प्राइम मिनिस्टर जाता है तो वहाँ पे वो खुलेआम घूमते हैं, सड़कों पर जो है वो जाते हैं। अभी अंबानी के बेटे की शादी हुई है, तब आप देखें कि कौन सा अमीर ज़्यादा था या कौन सा नहीं था जो वहाँ पे ना गया हो। तो इसमें इंडिया का काम है ना। इंडिया में एक देखें ना डेमोक्रेटिक प्रोसेस चल रहा है शुरू से, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उससे डिस्टेबलाइज या किसी को रोका गया हो। हमारे मुल्क में तो एक दफ़ा भी डेमोक्रेटिक प्रोसीजर या प्रोसेस कंप्लीट हुआ ही नहीं है, जिसकी वजह से आज तक हमारे मुल्क में ना तो उस तरह से स्टेबिलिटी आई है और ना ही उस तरह से कोई मामला। मैं वही कहूँगा, बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है बात को, कि हमारे मुल्क में सिक्योरिटी थ्रेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। हमारे मुल्क में जो बॉर्डर है, इतना बड़ा बॉर्डर हम शेयर करते हैं अफगानिस्तान के साथ जिससे हम सिक्योर नहीं कर पा रहे। इतना बड़ा बॉर्डर शेयर करते हैं हम हमारे दुश्मन इंडिया के साथ जिससे हम सिक्योर नहीं कर पा रहे। और थर्ड जो है, अब रिसेंटली ईरान के साथ भी हमने एक नया बॉर्डर खोला हुआ है। रिसेंटली हमने उधर अटैक किया है, मिसाइल उनके ऊपर मारा है। तो अगर हमारी ज़्यादातर कोशिश है ही एक दूसरे से लड़ने में, तो हम अपने जो पैसे हैं सिर्फ लड़ाई में इन्वेस्ट करेंगे, तो मुल्क की तरक्की में तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जब हमारा बजट आया, बजट के अंदर जो हेल्थ बजट है उसके अंदर एक बंदे के ऊपर 130 रुपये इन्वेस्ट हो रहे हैं।
मतलब नॉर्मली पंजाब के अंदर तो 130 रुपये में यही है नॉर्मली, आप मुझे पैनाडोल ले देंगे और क्या कर देंगे फिर। तो हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट हो रही है, सिक्योरिटी के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रही है, डिफेंस के ऊपर, लेकिन हमने फिर भी 3 बॉर्डर खोले हुए हैं। रिसेंटली अभी चाइना वाला बॉर्डर ही हमारा जो कह रहे हैं कि वो सिक्योर है, वो तो जैसे आजकल हमारे हालात हैं, अगर वो सीपैक ख़त्म हो जाता है तो मे भी वो भी हमारा खुल जाए किसी न किसी तरीके से। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमें पहले हमारी सिक्योरिटी पे फोकस करना चाहिए, फिर ही हम किसी और मुल्क को कहेंगे कि तो आप आएँ या ना आएँ। अगर किसी भी, जैसे पहले भी एक दफ़ा आई थिंक 2013-14 में जब श्रीलंका पे अटैक हुआ था 2009 में, तो उसके बाद से पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 10-12 साल कोई आया नहीं कोई खेलने के लिए। इंटरनेशनल क्रिकेट बंद हो गई थी हमारी, हम उधर शारजा में जाके मैच खेलते थे इस तरह के। तो यही है नॉर्मल कि हम अपनी सिक्योरिटी को पहले फोकस करें, फिर ही लोग यहाँ पे खेलेंगे, उससे अलावा उससे कुछ हो नहीं सकता यहाँ पे। ऑलरेडी अगर हम बात करें तो चैम्पियन ट्रॉफी पाकिस्तान में आके खेलने पर बहुत सारे ममालिक एतराज़ कर चुके हैं, इंडिया समेत अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी टाल मटोल करता हुआ नज़र आ रहा है। इंडिया ने तो साफ साफ कहा कि उन्हें सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, इसलिए लिहाजा वो पाकिस्तान आकर चैम्पियन ट्रॉफी नहीं खेलेंगे, और हम उन्हें अपनी सिक्योरिटी के जो है कस्में दे रहे हैं, वादे कर रहे हैं कि हम आपको फुल प्रूफ यहाँ पे सिक्योरिटी देंगे, और साथ ही साथ डेरा इस्माइल खान में जो है अटैक हो जाता है और हमारे आर्मी के 12 नौजवान शहीद हो जाते हैं। इस सारी सूरत हाल में हमारी चैम्पियन ट्रॉफी जो पाकिस्तान 2025 में होस्ट करने जा रहा है ख़तरे का शिकार होती हुई नज़र आ रही है। क्या कहेंगे इस सारे मामले पर? बेसिकली ये है कि जहाँ पे तो अटैक्स की बात करें तो ये ऑब्वियसली बात है, ये तो इंडिया में भी होते हैं, इवन कि आप ये देख लो न्यूजीलैंड में भी हुए, इवन कि इंग्लैंड में जो है ना वो होते हैं। अब रीसेंट एग्जांपल आप ये देख लें कि प्रेसिडेंट पे जो है ना वो अटैक हो गया है अमेरिका में, ठीक है। ये वो वाली स्टेट्स हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा सिक्योर स्टेट्स जो है ना वो समझा जाता है, ठीक है। सो ये वाली तो एक रीज़न है, लेकिन दूसरी बात ये वाली आ जाती है कि हाँ आया कि हम लोगों को बावर कैसे करवाएं। लास्ट 2 ईयर से जिस तरह से हमारे यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की जो है ना वो वायलेशन हुई हैं, और जिस तरह से हमने जो है ना वो अपनी स्टेट को बनाना स्टेट्स बनाया हुआ है, सो ऑब्वियसली बात है इंटरनेशनल ऑब्जर्वर तो हर जगह जो है ना वो मौजूद होते हैं, वो ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। और जब हम खुद ही जो है ना वो अपनी स्टेट को ना डिफरेंट जगह पे, अब लेट्स सपोज ये कि हमने जो है ना वो पीटीआई के जलसे की सूरत में, ये लोकल पॉलिटिक्स है, लेकिन इसका एक जो है ना वो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम कह रहे हैं कि डीसीओ जलसे की इजाज़त इसलिए नहीं देता, कहते हैं कि वहाँ पे जो है ना वो हमारे सिक्योरिटी खदशात है। जब आप हर जगह सिक्योरिटी खदशात खुद ही बता रहे हो, और उनके एम्बेसडर यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके जो है ना वो फॉरेन ऑब्जर्वर बैठे हुए हैं, तो उन्होंने रिपोर्ट्स जो भेजनी है ना अपने कंट्रीज़ में, उन्होंने यही बताना है कि यहाँ पे जो है ना वो रिस्क बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट खुद अनाउंस कर रही है कि यहाँ पे जो है ना वो लाइक सेंस ऑफ फियर है कि यहाँ पे कोई भी अटैक हो सकता है। तो फिर ऑब्वियसली बात है ना, एक वेव जो जानी है या इन्फॉर्मेशन उन तक जो पहुंचनी है ना वो यही होनी है कि हाँ यहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज हैं। आपको लगता है इस हमले के बाद इंडिया पाकिस्तान में आकर खेलना पसंद करेगा? क्योंकि कहा जा रहा है कि 19 तारीख को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी और बीसीसीआई के चेयरमैन जो हैं जे शाह, उनके दरमियान मीटिंग होने जा रही है, और पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है इंडियन क्रिकेट बोर्ड को मना लेगा कि वो पाकिस्तान आकर चैम्पियन ट्रॉफी खेले। ये तो खैर क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का जो रिलेशन है ना वो ये थोड़ली इसका रीज़न जो है ना वो सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है, ये जो है ना वो दोनों कंट्रीज़ की आपस में जो है ना वो पॉलिटिक्स है, और मेजर इशू जो है इसमें कश्मीर आ जाता है, ठीक है। और फ्रॉम डे 1 जो है ना वो ये वाले इश्यूज तो हमारे उनके साथ जो है ना वो रहे हैं। सो इस वजह से इसमें जो है ना वो ज़्यादा जो है ना वो पॉलिटिक्स इन्वॉल्वमेंट है, बजाय ये कि वो जो है ना वो सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से ना आना चाह रहे हो। अब आप ये देखें कि बैक टू कुछ साल पहले चले जाएं तो श्रीलंका की ये वाली कंडीशन थी कि वहाँ पे जो है ना वो कोई ऐसा दिन नहीं जाता था जब वहाँ पे ब्लास्ट नहीं होता था। सही है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सारे कंट्रीज जो है ना वो वहाँ पे जाके खेलते थे। सर अभी भी आईसीसी यही कह रहा है कि श्रीलंका के अंदर हम चैंपियन ट्रॉफी करवा लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे ममालिक पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलना चाहते। ये बेसिकली ये है कि इंडिया की जो है ना, इंडिया ये अपनी जो है ना वो विंग्स पावर जो है ना वो शो कर रहा है। बेसिकली ये है क्योंकि इंडिया जो है ना वो सबसे बड़ा इन्वेस्टर है आईसीसी में, इसी वजह से जो है ना वो, क्योंकि उनको सारी की सारी जो है ना उनकी फाइनेंशियल गेम जो है ना वो प्ले होती है इंडिया से, ठीक है। सो इस वजह से जब इंडिया नहीं आना चाह रहा तो उसको देखते हुए कई जो है ना वो कंट्रीज बाय लाइन, अदरवाइज आप ये देखें कि यहाँ पे जो है ना वो PSL हुआ, सब कंट्रीज एक्सेप्ट इंडिया जो है ना वो सब कंट्रीज के की प्लेयर्स जो है ना वो पाकिस्तान में आए, ऐसा ही है, खेल के गए। उसके बाद भी उनकी जो है ना वो इवन ट्रेनिंग पीरियड जो है ना वो यहाँ पे होता रहा। सो
इस वजह से ये बेसिकली ये जो है ना ये पॉलिटिक्स ऐड हो जाती है। अदरवाइज आप ये देखें कि श्रीलंका तो ऑप्शन ही ना होता, जितना जो है ना वो वहाँ पे अटैक होते हैं, जितना वहाँ पे जो है ना वो फाइनेंशियल क्राइसिस रहा है, जिस तरह से लोगों ने जो है ना वो वहाँ पे गवर्नमेंट को जो है ना वो उल्ट दिया था, प्रेसिडेंट हाउस तक जो सिक्योरिटी ब्रीच हो गई। बेसिकली यहाँ पे मेरे ख्याल से सिक्योरिटी से ज़्यादा जो है ना वो कंसर्न्स जो है ना वो बेसिकली आ जाते हैं, पॉलिटिकल कंसर्न्स हैं जो पाकिस्तान और इंडिया के, और पाकिस्तान की जो है ना वो फाइनेंशियल कंडीशन जो है ना वो बड़ी थिन हो गई हुई है, बिकॉज एज अ बैगर जो है ना इनको पहचाना जाता है। तो इस वजह से इनकी जो है ना वो उतनी जो है ना वो अब पॉलिटिकली जो है ना, और ये ना ही अपने आप को जो है वो डेमोक्रेटिकली जो है ना वो शो कर पा रहे हैं। तो इस वजह से इंडिया के जो विंग्स है, और आखिरकार मानी तो इंडिया की ही जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही एशिया कप में भी यही हुआ था। Exactly. आखिरकार इंडिया की ही मानी गई थी और एशिया कप जो है वो श्रीलंका के अंदर करवाया गया था। बेसिकली आप ये देख लेना, उसके अलावा सारी कंट्रीज पाकिस्तान में आई हैं और सब सेफ रहा है। लेकिन सर उस दफ़ा आप देखें कि बाकी कंट्रीज ने इस तरह नहीं कहा था कि हम नहीं जाएंगे। इस दफ़ा तो लाइन में हर कंट्री मना कर रही है। पहले इंडिया ने किया, फिर अफगानिस्तान ने, फिर बांग्लादेश ने, अब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी टाल मटोल कर रहा है। और जहां आपने बात की आईसीसी की, तो इस वर्ल्ड कप में हमने देखा बहुत सारे पाकिस्तानियों का यही कहना था कि आईसीसी इंडिया को फेवर देता है, इंडिया की फेवर में बोलता है, इंडिया की फेवर में बात करता है। एग्जैक्टली इवन कि नहीं, हम यहाँ पे जो है ना वो बात कर रहे होते हैं कि आप ये देखो कि पाकिस्तानी बहुत सारे क्रिकेटर्स जो थे ना, जिनके एक्शन को थोड़ा सा डाउट किया जाता था, उनको बैन कर दिया जाता था आईसीसी की तरफ से। लेकिन दूसरी तरफ आप इंडिया का देख लो, वो बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं जिनके एक्शन को अभी जो है ना वो बुमराह के एक्शन को जिस तरह से यूनिक माना जाता है वो, लेकिन उनका बेसिकली कोई ट्रायल पीरियड नहीं होता, कोई उनकी जो है ना वो सस्पेंशन नहीं होती है। सो ये बेसिकली ये है कि ऑब्वियसली बात है, अब पहले जो है ना वो रिलेशंस होते थे कहीं ना कहीं जो है ना वो फाइनेंशियल, लेकिन थोड़ी सी जो है ना वो इसको फिर भी इतना लेवरेज नहीं दिया जाता था। लेकिन अब जिस तरह से है ना, अब आपके फाइनेंशियल विंग जिस हद तक स्ट्रांग होते हैं ना, उस हद तक आपकी बात मानी जाती है। अब आप ये देख लें कि एज अ रिलेशंस में जो है ना वो आप देख लें, पहले होता था कि हम कहते होते थे कि हमारे मुसलमान भाई कुछ कंट्रीज़ हैं, लेकिन अब वो वाली चीज़ जो है ना वो फॉलो नहीं करती, बिकॉज अब जो है ना वो ना रिलीजियस बेसिस पे ना किसी और बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, फाइनेंशियल बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन की जाती है और की जा रही है। ऑलरेडी इंडिया समेत बहुत सारे ममालिक पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलने से इनकार कर रहे हैं। उस पर पाकिस्तान में इस्माइल खान में बनू के मुकाम पर जो अटैक हुआ है, जिसके नतीजे में हमारे 12 आर्मी ऑफिसर शहीद हो गए हैं, क्या कहेंगे? चैंपियन ट्रॉफी ख़तरे में नज़र आ रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 1280 करोड़ रुपया खर्च करे इस चैंपियन ट्रॉफी को करवाने के लिए। देखें, सबसे पहले तो दो ममालिक ने इतराज़ किया, अफगानिस्तान और इंडिया ने, जो कि उनकी मिली भगत है। लेकिन ये जो आप कह रही हैं अटैक से, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान का जो बोर्ड है पीसीबी, और उनके जो हेड हैं अपना मोहसिन नकवी साहब, वो बहुत अच्छे तरीके से इस बात को हैंडल कर रहे हैं। और उन्होंने खुल्लम खुला कहा अगर इंडिया नहीं आना चाहता तो ना आए, और जितने ममालिक हैं, और आईसीसी ने भी इसकी मुखालफत किया इंडिया के बयान की कि वो अगर पाकिस्तान नहीं जाते तो हम आईसीसी ने कहा अपना हम जो इवेंट है वो करवाएंगे। नहीं, आईसीसी ने ऑप्शन दिया है कि अगर बहुत सारे ममालिक एतराज़ कर रहे हैं तो आप न्यूट्रल वेन्यू में करवा लें, आप हाइब्रिड मॉडल करवा लें दुबई में या श्रीलंका में। हाइब्रिड की ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने मुखालफत कर दी, उन्होंने कहा हम हाइब्रिड में नहीं खेलना है तो एक ही जगह पे खेलेंगे। इसलिए पाकिस्तान में इवेंट होगा, और कज़ाफ़ी स्टेडियम का हमने देखा है उसका काम भी मुकम्मल हो चुका है। इंशाल्लाह कज़ाफ़ी स्टेडियम में होंगे मैचेस, और इंडिया भी मजबूर होकर खेलना आएगा। क्यों नहीं आएगा? जब उन्होंने अभी वर्ल्ड चैंपियंस हैं तो ज़रूर उनको खेलना पड़ेगा। देखिए, ऑलरेडी हम जो है इंडिया को ये कस्में वादे खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम उन्हें कह रहे हैं कि आप आएँ। पाकिस्तान एक महफूज कंट्री है, पाकिस्तान की आवाम खुद उन्हें सिक्योरिटी देने को तैयार है, लेकिन जब हमारे आर्मी पर ही अटैक होंगे इस तरह से, तो क्या वो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान आकर खेलेंगे? देखिए, ये मसाइल होते रहते हैं, ये पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल हैं। ये इतना बड़ा मसला है, अटैक्स हर अंदरूनी ममालिक, इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का इमेज पोर्ट्रेट होता है ना। इस तरह इंडिया में मुसलमानों को कितने खतरात है, वहाँ पे जो हुकूमत चल रही है मोदी की, वहाँ पे कितने खतरात होते हैं, इस ये बातें नहीं होती। आप देखें कि इंडिया वर्ल्ड चैंपियंस बने, अभी उन्होंने चैंपियंस लीग भी जीती है, वो इतना बड़ा इवेंट मिस नहीं करेंगे किसी सूरत में। और उनके लिए ऑप्शन है कि वो वाघा बॉर्डर से कज़ाफ़ी स्टेडियम कितनी दूरी पे है, वो मैच खेलें वापस चले जाएं, उनके लिए ये ऑप्शन है, वो खेलेंगे। और पीसीबी इसके लिए भरपूर कोशिश कर रहा है, और हमारा पीसीबी इस वक्त बहुत ताकतवर है क्योंकि वो वज़ीर दाखिला भी हैं, तो इंशाल्लाह आई होप सो कि वो खेलेंगे। आपको पता है कुछ दिन बाद 19 तारीख को मेरा ख्याल है चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और बीसीसीआई के जो चेयरमैन है जेशा, उनकी मीटिंग होने जा रही है। आपको लगता है कि पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी जेशा को मना लेंगे? ये तो फिलफॉर कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि जेशा की जो पर्सनैलिटी है उससे वो काफ़ी मतलब अजीब किस्म के आदमी हैं।
लेकिन देखें पाकिस्तान इसकी भरपूर कोशिश करेगा। हमें उम्मीद करनी चाहिए इंडिया खेलने आएगा। ये जो अटैक वाली आप रीज़न दे रही हैं इसके लिए ये कोई वैलिड रीज़न नहीं है। अच्छा। हाँ, क्योंकि अगर पाकिस्तान इंडिया खेलने जा सकता है, पाकिस्तान इतने मसाइल होने के और मुसलमानों के, तो इंडिया को भी आना चाहिए। एक अच्छा इवेंट होना चाहिए, इससे पूरी दुनिया को एक इन्वायरमेंट और तफरी मिलती है। इस इवेंट को ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। हमें ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए जिससे इंडिया को ये तासुर जाए कि पाकिस्तान नहीं खेलना चाहता या पाकिस्तान के अंदरूनी लोग क्या कह रहे हैं। हमें मोहब्बत को फ़रोग देना चाहिए, भाईचारे को। इसलिए हमें उम्मीद करनी चाहिए कि इंडिया खेलने आएगा। देखिए एशिया कप में भी यही हुआ था। एशिया कप में भी इंडिया ने यही कहा था और बाद में हमें इंडिया की माननी पड़ी थी और मैं श्रीलंका में एशिया कप के 9 मैचेस इंडिया की वजह से करवाने पड़े थे, जिसकी वजह से एशिया कप का वो चार्म जो है वो ख़त्म होकर रह गया था। इस बार भी आपको लगता है कि इंडिया अपनी मनवाएगा या हम अपनी मनवा सकेंगे? देखिए इंडिया जो है वो हमसे पावरफुल है हर चीज़ में, लेकिन एशिया कप और चैम्पियन ट्रॉफी एक डिफरेंट चीज़ है। अच्छा। एशिया कप एक छोटा इवेंट है, चैम्पियन ट्रॉफी बड़ा इवेंट है। इसके लिए आईसीसी करवा रही होती है, एशिया कप एशिया काउंसिल करवा रही होती है। तो आईसीसी ने जब पाकिस्तान को मौका दिया, इसमें आईसीसी ने ये भी कह दिया अगर इंडिया नहीं खेलना चाहता हम आयरलैंड और श्रीलंका क्वालिफाई कर देंगे। अगर इंडिया नहीं खेलेगा तो फिर आयरलैंड और श्रीलंका डेफिनेटली दो। अगर इंडिया नहीं खेलेगा तो मुझे बताएं, पाक भारत टाकरा ही तो सबसे ज़्यादा देखा जाता है। आपको पाक भारत टाकरा देखना है या पाकिस्तान की सालमियत या पाकिस्तान में क्रिकेट देखनी है, उसकी अप्रोच देखनी है या पाकिस्तान के इंडिया? मुझे तो पाकिस्तान की सालमियत देखनी है। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो, लेकिन आप देखें एशिया कप हो, ओडीआई हो, T20 वर्ल्ड कप हो या फिर चैंपियन ट्रॉफी, सबसे बड़ा मैच जो होता है वो इंडिया और पाकिस्तान का होता है, जिसका पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतजार होता है। आपको इस बात को मानना पड़ेगा। इंतज़ार होता है, सब चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि पाकिस्तान के साथ क्या है। अगर पाकिस्तान की बेहतरी यही है, अगर इंडिया की हमें मिन्नतें करनी पड़ी, हम मिन्नतें कर भी रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं एक इवेंट के लिए, अगर वो नहीं आते तो फिर हम क्या कर सकते हैं? अब उनके सामने हम उनके पाँव पे हाथ तो नहीं रख सकते। उनको कहा भी गया है, अब उनको इतना कुछ कहने के बावजूद अगर नहीं आते तो फिर आयरलैंड और श्रीलंका खेलें और इवेंट हो, मुकम्मल चैंपियन ट्रॉफी हो, जो जीता है जीते। अगर इंडिया नहीं खेलना तो ना खेले। इंडिया के बगैर हम एक कामयाब चैंपियन ट्रॉफी करवा सकते हैं, क्योंकि जाहिर है अगर इंडिया खेलेगा तो पाकिस्तान आएगा, तो पाकिस्तान में टूरिज़्म आएगा, पाकिस्तान में जो है इन्वेस्टमेंट आएगी। लेकिन अगर इंडिया नहीं आएगा तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें हमारी रुक जाएंगी, कम हो जाएंगी। देखिए चीज़ें कम होंगी, लेकिन आप ये ना करें कि इतनी बड़ी टीम्स आ रही हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान की भी अच्छी टीम है, वो भी आएंगे। तो अफगानिस्तान ने भी मना कर दिया, वो कह रहे हैं हमने नहीं जा रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं, उसके लिए हमें एक वफद भेजना पड़ेगा। अफगानिस्तान के आना मजबूरी है, क्योंकि अफगानिस्तान को ये पता है कि हम पाकिस्तान के ब्याह पे चल रहे हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान के ब्याह पे मिलती हैं, बॉर्डर लाइन पे है। अफगानिस्तान इतना पावरफुल भी नहीं है। इंडिया एक पावरफुल स्टेट है, उसका बनता भी है अगर वो नखरे कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगर इंडिया नहीं आता, इवेंट होगा और अच्छी तरह होगा। ये देखें चार्म नहीं होगी वो, लेकिन फिर भी एक बड़ी बड़ी टीम्स आ रही हैं, चार्म उस लेवल की नहीं तो कम होगी, लेकिन ये होना चाहिए। अगर इंडिया नहीं आता तो चैंपियन ट्रॉफी होगी और इंशाल्लाह होनी चाहिए।